जय हिंद। आज हम लोग वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स में टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कौन सी टॉपिक्स पढ़ना होता है, कौन सा टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछे जाता है या अल्टरनेट बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा राइटर के बुक लेना चाहिए, तो सारी चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, कभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हमारे चैनल पर जितने भी सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है उसका प्लेलिस्ट इस प्रकार से अरेंज। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना होगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में सबसे देख रहे हैं जो लेटेस्ट हम लोग प्लेलिस्ट बनाए वो आपको शो कर रहा है, उसमें आपको नहीं जाना है। ये आपको जाना है बीएससी मैथ ऑनर्स सब्जेक्ट बाई लेक्चर में, और इस पे नीचे एक एरो, नीचे की तरफ एक एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको ओपन आपके सामने आ जाएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें क्लिक कर लीजिए। जैसे हम लोग वेक्टर कैलकुलस हमको पढ़ना है तो वेक्टर कैलकुलस पे क्लिक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट जितने भी लेक्चर्स आया है सभी आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भी आप पढ़ना चाहेंगे सभी सब्जेक्ट आपको इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो ये ऑनर्स लेक्चर में जाइए, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, इस प्रकार से मिल जाएगा। वहां से जाके आप देख सकते हैं, उसमें हम लोग बीएससी पार्ट 2 को भी कवर किए। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए पार्ट 2 में जो हम लोग को पढ़ना होता है पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ना होता है। जैसे कि हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे पेपर 1, पेपर 2, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पेपर, यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 में जो पढ़ते हैं हम लोग, पार्ट 2 में जो हम लोग पढ़ते हैं पेपर यहाँ पे हम लोग 3rd से स्टार्ट करते हैं और पेपर 4 पढ़ते हैं। तो मेनली हम लोग जो ऑनर्स पेपर यहाँ पे पढ़ते हैं, 2 पेपर यहाँ भी पढ़ते हैं और 2 पेपर हम लोग पार्ट 2 में भी पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इसका भी एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा और इसका भी एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा। ओके, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और इसमें पेपर 1 में जो आपको पढ़ना है, पेपर 1 के अंदर जो सब सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, पेपर 3 के अंदर वो पढ़ना है ग्रुप ए में। ग्रुप ए में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रियल एनालिसिस। ग्रुप ए में जो आपको पढ़ना है रियल एनालिसिस। ओके, रियल एनालिसिस पढ़ना है। और रियल एनालिसिस में जो इसका टॉपिक पढ़ना है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम आपको इसमें आपका टॉपिक पढ़ना है। अगला जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, उसके बाद अगला जो टॉपिक पढ़ना है आपको ट्वायलर सीरीज आपको पढ़ना है। ट्वायलर सीरीज बोलिए या ट्वायलर थ्योरम बोलिए, ओके, दोनों सेम ही है। उसके बाद अगला जो पढ़ना है आपको इसमें, अगला जो पढ़ना है डेडकाइंड्स थ्योरी ऑफ रियल नंबर। और नेक्स्ट जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ना है। ओके, तो देखिए रियल एनालिसिस में टोटल इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करेंगे जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है अल्टरनेट बेसिस पे या रिपीटेड बेसिस पे। ओके, इसमें और भी टॉपिक पढ़ना है तो उसमें इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से इसका डिटेल सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, चलिए अब हम लोग इसमें ग्रुप ए की बात ये हुआ। ग्रुप बी में हम लोग बात करेंगे। ग्रुप बी में जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है इनफिनाइट सीरीज। क्या पढ़ना है? इनफिनाइट सीरीज आपको पढ़ना है। ओके, इनफिनाइट सीरीज पढ़ना है आपको। यहां पे आपको इनफिनाइट सीरीज पढ़ना है और इनफिनाइट सीरीज का इसको जो सब टॉपिक है वो आपका इस प्रकार से है। अब इनफिनाइट सीरीज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है पहला कंपैरिजन टेस्ट। इसमें टोटली केवल टेस्ट ही पढ़ना है और रेविज टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट और यहाँ डिमॉर्गन टेस्ट। अगर 4 टेस्ट अगर आप 1 2 3 4
चार टेस्ट अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका काम बन जाता है इनफिनाइट सीरीज में। तो इसमें इसका टेस्ट पूछेगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछेगा। ए में अगर टेस्ट है तो बी में इसका न्यूमेरिकल रहेगा, बी में न्यूमेरिकल है तो ए में इसका क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से इसका आप इनफिनाइट सीरीज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखिए इसके लिए जो सबके लिए बुक जो आपको खरीदना है, अगर आप बात करते हैं हम रियल एनालिसिस का, इसके लिए भी आपको लालजी प्रसाद का बुक लेना है और इनफिनाइट सीरीज के लिए भी लालजी प्रसाद का ही बुक लेना है। लालजी प्रसाद का बुक लेंगे तो सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में उसी बुक से पूछा जाता है। ओके, चलिए इसको इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। सी में जो पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी मॉडर्न अलजेब्रा हम लोग इसी को बोलते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है अवेलियन एंड नॉन अवेलियन ग्रुप विथ एग्जांपल, और अगला टॉपिक जो है कंसेप्ट ऑफ सब ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप, और उसके बाद का टॉपिक जो साइक्लिक सब ग्रुप आपका पढ़ना है। ये तीन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न अलजेब्रा का हम लोग लेक्चर्स अभी स्टार्टिंग के 10-11 लेक्चर्स आया है मात्र। अगर नहीं देखे तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। और जितने भी लेक्चर्स हम लोग को पार्ट 2 का कवर किए सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। ओके, उसके बाद आपको पेपर थर्ड में टोटल 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ओके, और उसके बाद आपको जो पढ़ना है ग्रुप पेपर 4 में पढ़ना है, ग्रुप ए में जो पढ़ना है आपको, ग्रुप ए में पढ़ना है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर्मेशन ऑफ एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बेसिक कंसेप्ट वाले टॉपिक्स है। यहाँ पे ये बेसिक कंसेप्ट वाले टॉपिक है। मेन टॉपिक जो हर साल क्वेश्चन आपको देखा जाता है वो यहाँ से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, इससे आपका 100% VVI आपका है, 100% इससे यह क्वेश्चन आपका आता है। क्या 100% आता है? तो आप जरूर देख करके जाइएगा एग्जाम देने के लिए। ओके, उसके बाद है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे भी आता है 100%। ओके, और कंप्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था वही आपको हम मात्र बता रहे हैं, बाकी का डिटेल में अगर देखना है तो बताइए आपको, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो ग्रुप ए में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना पढ़ना था। उसके बाद जो ग्रुप बी में जो पढ़ना है आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। अब वेक्टर कैलकुलस का भी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिएगा। इसमें जो आपको पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है। इसमें आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल पढ़ना होता है डिफरेंशिएशन में। ओके, तो हम लोग और इसका टॉपिक से देखेंगे, तो नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, वेक्टर कैलकुलस से और भी जो अगला पॉइंट्स आपको अभी पढ़ लेना चाहिए, वो तो आपको बताया ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। उसके बाद का जो है वो है वर्क डन, इससे भी आपका 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वर्क डन से बाय फोर्स से। उसके बाद मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट एंड एंगुलर डिफरेंशिएशन ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो ये इससे भी जो टॉपिक्स है, इससे भी आपका 100% क्वेश्चन आने की चांसेस रहता है। ओके, तो ये टॉपिक्स भी आपको छोड़कर नहीं जाना है। उसके बाद ग्रुप सी में जो पढ़ना है एस्थेटिक्स पढ़ना है। अब वो वाली एस्थेटिक्स है जिसको हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं। यहाँ पे एस्थेटिक्स का मतलब मैकेनिक्स का एक पार्ट है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से उठाया गया है, मैकेनिक्स एंड डायनेमिक्स। ओके, तो इसमें आपका डायनेमिक्स पढ़ना है, इसमें आपका डायनेमिक्स पढ़ना है, राइट। तो देखिए स्टैटिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो हर साल 200% इसको बोल सकते हैं कि 200% से एक क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट यही सी क्वेश्चन रहता है, इसका एप्लीकेशन आपको प्रूफ करना होता है, प्रिंसिपल ऑफ द वर्चुअल वर्क डन। ओके, वर्चुअल वर्क। उसके बाद जो है आपका द कॉमन कंटेनरी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम। ओके, उसके बाद है रिडक्शन ऑफ द फोर्स, सिस्टम ऑफ अ फोर्स। तो ये टॉपिक्स है जो VVI 3 टॉपिक्स है, ये 3 टॉपिक्स ही मात्र करना है। ये थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि आप मैकेनिक्स पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे मैकेनिक्स दे दिया जाता है। तो ये 3 टॉपिक्स पढ़ के जाइए, इसमें से 2 क्वेश्चन आप आराम से देने योग्य अपने आप को खुद को तैयार कर लेंगे। ओके, अब बात करते हैं ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी में आपको डायनेमिक्स पढ़ना है, और डायनेमिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी को बोलते हैं SHM। ओके, SHM शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। और दूसरा जो है आपका सिंपल पेंडुलम, ये दोनों को मिलाकर अल्टरनेट बेसिस पे 200% पूछता है। ओके, 200% पूछता है, राइट। उसके बाद जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर एंड पेडल फॉर्म में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है, राइट।
पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन आपसे पूछा जाता है। ये भी आपका 200% इससे भी क्वेश्चन आता है। तो कम से कम इसमें तो ये टॉपिक है, ये दो करके जाइएगा तो 2 क्वेश्चन आराम से आपका हो जाएगा, राइट। तो इतनी इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स था बीएससी पार्ट 2 के लिए इतना सारा है। आप देख रहे हैं कि पेपर 4 में कितना टोटल 4 सब्जेक्ट यानी ग्रुप डी है, यानी टोटल 4 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है। यानी ऑल ओवर सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 7 सब्जेक्ट आपको बीएससी पार्ट 2 में पढ़ना होता है, और इसी प्रकार से कुछ पार्ट 1 में भी 7 से 8 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से हम बात करते हैं कि इसमें से किसका किसका लेना चाहिए। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन लालजी प्रसाद का, वेक्टर कैलकुलस लालजी प्रसाद का, और आगे भी जो बताएं सब जितने भी लालजी प्रसाद, लेकिन ये स्टैटिक्स और डायनेमिक्स जब लालजी प्रसाद का बैक साइड का जब उलट के देखेंगे, बैक साइड कवर के पीछे, तो उस पर राइटर का नाम लिखा होगा स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स के लिए, यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो वो वाली बुक खरीद लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।